नोएडा से लेकर के एनआईटी नोएडा तक और आपके काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें आप अप्लाई करने वाले हैं। इनमें आपको स्पॉट राउंड में ये कॉलेजेस आपके पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 22 की कट ऑफ के बेस पे जस्ट आप 22 की कट ऑफ के बेस पे 23 वाली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट मत करिएगा। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और जितने भी कैंडिडेट्स आप किसी भी स्टेट की काउंसलिंग कराने वाले हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ आपके ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अगर आप सेल्फ से काउंसलिंग करने वाले हैं, आपने कहीं पे भी कोई भी पैकेज या कोई भी पेड काउंसलिंग नहीं लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सेल्फ से काउंसलिंग कर सकते हैं। कुछ बेसिक चीजें और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जो कि एक मेजर डाउट होता है बच्चों के मन में, कहीं ना कहीं बात छुपी होती है, बट वो लोग सर्च करते रहते हैं, बहुत सारे वीडियोस कट ऑफ आप देखते रहते हैं, लेकिन वो पॉइंट्स कभी आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, वो आपके क्लियर हो भी नहीं पाते हैं। आप चाहे यूपी से आने वाले कैंडिडेट हो, यूपी में आप चाहे एचबीटीयू है, ट्रिपल एमयूटी है, यूपी टेक है, इन तीनों की काउंसलिंग बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। एचबीटीयू की काउंसलिंग 1 जून से स्टार्ट होने वाली है। ट्रिपल एमयूटी का भी कमिंग सून करके आ रहा है। बाकी जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़ और अदर स्टेट की काउंसलिंग चल रही है। पंजाब में आपकी काउंसलिंग चल रही है। आपने कहीं ना कहीं किया होगा, अगर नहीं किया है तो आप इनमें से पार्टिसिपेट करिए। जो भी आपकी, जहां पर भी आपकी रैंक के बेसिस पे आपको लग रहा है कि यहां पर चांस बन सकता है, ठीक है। अब काउंसलिंग का इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है आज का, वो ये है कि आपके कुछ मेजर डाउट्स हैं। बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई, हमारी टीम में भी डिस्कशन लगातार हो रहा है, आप लोग के बहुत सारे इंक्वायरीज आ रहे हैं कॉलेज वगैरह को लेके। यहाँ पर एक कॉमन डाउट ये निकला कि सर स्पॉट राउंड को लेकर, तो यहाँ पर स्पेशली वो कैंडिडेट जो यूपी में यूपी टेक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो स्पॉट राउंड का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो टॉप प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, जेएसएस नोएडा से लेकर के एनआईटी नोएडा तक और आपके काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें आप अप्लाई करने वाले हैं, इनमें आपको स्पॉट राउंड में ये कॉलेजेस आपके पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो आपको जो भी एडमिशन होगा इनमें, वो मेन काउंसलिंग में ही होगा, मेन राउंड्स में ही होगा। पिछली बार जो मेन राउंड हुए थे वो 4 राउंड में काउंसलिंग हुई थी। इस बार आपका शेड्यूल चेंज भी हो सकता है। जैसे ही ऑफिशियल शेड्यूल आएगा आप सबको अपडेट कर दिया जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो आपको कितने राउंड में काउंसलिंग होने वाली है ये इस बार आपको पता चल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो मेन राउंड की काउंसलिंग है, मेन राउंड्स में जितनी भी आपकी कट ऑफ रहती है वो एक सेफ साइड कट ऑफ होती है। लेकिन फिर भी जो 2022 का ट्रेंड रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर प्राइवेट कॉलेज में 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रैंक तक एडमिशन हो रहा है, तो अगर मेरी रैंक 6 लाख है या 7 लाख है तो मेरे को इस ब्रांच में या सीएसई में स्पेशलाइजेशन में एडमिशन आराम से मिल जाएगा। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, 22 की कट ऑफ के बेस पे, जस्ट आप 22 की कट ऑफ के बेस पे 23 वाली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट मत करिएगा। 2022 के बेसिस पे ही अपने कॉलेजेस मत रखिएगा कि लास्ट ईयर इस कॉलेज में 6 लाख रैंक पे अलॉटमेंट हुआ था, तो इस बार मेरी 5,80,000 है या 6,10,000 रैंक है, तो मेरा अलॉटमेंट सीएसई में या इस ब्रांच में हो सकता है। क्योंकि 2022 में जो स्टूडेंट थे वो काफी कम बच्चे पार्टिसिपेट किए थे और बहुत सारे बच्चों का ये भी था कि सर अभी 2 महीने बाद तो अपना दोबारा से एग्जाम लगा हुआ है, क्योंकि पिछली बार जो काउंसलिंग थी वो बहुत देर तक चल रही थी, आपकी नवंबर दिसंबर तक एडमिशन चल रहा था। तो आपको कहीं ना कहीं ये था कि सर अब ड्रॉप करके नेक्स्ट वाली काउंसलिंग में या नेक्स्ट 23 में अपीयर होंगे और फिर से एग्जाम देंगे। और उसी की वजह से 2023 में लगभग 11.5 से 12 लाख बच्चों ने एग्जाम में अपीयर हुए और बहुत सारे बच्चे बढ़ गए हैं जो काउंसलिंग कराएंगे इस बार, और उसका इंपैक्ट आपकी सभी कट ऑफ पे आएगा। आप किसी भी स्टेट की काउंसलिंग कराने वाले हो, उसकी कट ऑफ में उसका इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत जरूरी है, वो आपको पूरे रेडी रखने हैं। तो किसी भी काउंसलिंग से रिलेटेड कि किस काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, वो आपको हमारी टीम की तरफ से ही बता दिया जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स आप पहले से प्रिपेयर्ड रखिए कि कैटेगरी का सर्टिफिकेट कहां पे लगना है, कहां नहीं लगना है, कितनी डेट का लगना है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि आपको 1 अप्रैल का, मतलब सेम सेशन का, जिस सेशन में आप काउंसलिंग करा रहे हो उसी सेशन के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। स्पेशली अगर इनकम, कास्ट और डोमिसाइल की बात हो, या आपका जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, मतलब इस साइड का 1 अप्रैल 2023 के बाद का। अगर 31 मार्च का भी है या रिसेंटली मार्च में भी बनवाया है, या कुछ बच्चों ने जेईई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम पे बनवाया होगा, तो वो भी आपका वैलिड नहीं है। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करा लीजिए। हेल्प के लिए हमारी टीम आपको जरूर हेल्प करेगी, आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब कुछ बच्चों का है कि सर स्पॉट राउंड में हमारी अगर रैंक ज्यादा है तो अगर हम सेल्फ से काउंसलिंग करेंगे। कुछ बच्चे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हैं, उन्होंने चीजों को देखा हुआ है, उसमें गलती आपकी नहीं है। देखिए यूट्यूब पे बहुत सारा ऐसा कंटेंट बनाया जाता है जहां पर आप लोग ज्यादा व्यूवरशिप आए, ज्यादा से ज्यादा आपके वीडियोस देखे जाएं, बहुत सारे लोग हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, आप इन्फॉर्मेशन सारे प्लेटफॉर्म से लीजिए कहां पर कितनी रैंक पे हो रहा है, लेकिन उस पर पूरा आप डिपेंडेंट मत हो जाइए कि 7 लाख रैंक पे किसी भी कैटेगरी के अलॉटमेंट में उसके पीछे क्या सब कैटेगरी लगा था, बच्चे का फ्रीडम फाइटर था, डिफेंस पर्सन था, या कोई और कैटेगरी से बच्चा आ रहा है। ये चीजें कई बार नहीं पता होती और हमको लगता है कि यार 6 लाख रैंक पे सीएसई मिला हुआ है, तो बच्चे उस एक कट ऑफ को देखने के बाद बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि सर 5 लाख 6 लाख तक तो सीएस मिलता है या फला ब्रांच में एडमिशन होता है, तो मेरा भी हो जाएगा। तो इस तरीके के जो भी आप लोग वीडियोस देख रहे हैं या
किसी एक दो कट ऑफ को देख के आप ये मत डिसाइड कीजिए कि आप मेरा भी इतनी रैंक पे एडमिशन हो जाएगा, अदरवाइज आप रिस्क में रहेंगे। इसलिए बैकअप ऑप्शन जरूर प्लान करिए। बैकअप में आप एक दो ऐसे सेफ साइड ऑप्शन लेके चलिए अपनी काउंसलिंग में जो आपको 100% अलॉट हो सकते हैं। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको कुछ ऐसे ऑप्शन, एक या मिनिमम दो ऑप्शन आपको ऐसे लेने हैं जो आपको 100% अलॉट हो सकते हैं। बाद में अलॉटमेंट के बाद आप उनको अपग्रेड कर सकते हैं। चाहे तो उसको फ्लोट, अपनी सीट को फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन मिलता है तो फ्लोट करके आप आगे की राउंड में जा सकते हैं। एक सीट आपकी सेफ बनी रहती है और आगे की राउंड में जब आप आएंगे तो जो भी आपने ऊपर चॉइसेस फिल की होंगी उसके हिसाब से आपका ऑप्शन अपग्रेड भी हो जाता है। वहीं पे काउंसलिंग में आपको एक इंटरनल स्लाइडिंग का भी ऑप्शन मिलता है, तो इंटरनल स्लाइडिंग के थ्रू भी बाद में अपने आप ब्रांच को अपग्रेड करा सकते हैं। अगर किसी कॉलेज में आपको कोई ब्रांच अलॉट हो गई है और उस कॉलेज में सीएस या आईटी में या ऊपर की ब्रांच में एडमिशन में कोई सीट अवेलेबल है तो इंटरनल स्लाइडिंग के थ्रू भी आप उसको अपग्रेड करा सकते हैं। इसके बारे में सेपरेट से वीडियो बनाया जाएगा जिसके बारे में आपको इन डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। नेक्स्ट, जो स्पॉट राउंड को लेकर डाउट है बच्चों का कि सर स्पॉट राउंड में जो एडमिशन होता है वो बहुत ज्यादा रैंक तक हो जाता है, तो बेटा कई सारे ऐसी कॉलेजेस हैं, ऐसी काउंसलिंग्स हैं जिनमें कंप्यूटर साइंस आईटी में स्पॉट राउंड में सीएस आईटी में सीट ही वैकेंट नहीं था। जैसे हम एचबीटीयू की बात करें तो एचबीटीयू कानपुर में भी आपको बहुत सारी काउंसलिंग में स्पॉट राउंड में कंप्यूटर साइंस में सीट वैकेंट था ही नहीं। 22 का एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें 2022 में कितनी ब्रांचेस अवेलेबल, कितनी ब्रांचेस में कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल थी वो सारा उसमें बताया गया है। चैनल पे पड़ा होगा वीडियो, उसको डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो बच्चे एचबीटीयू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वहां पर सीएस में, आईटी में आपको सीट नहीं मिलने वाली, स्पॉट राउंड में आपको ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको काउंसलिंग में ध्यान रखना है। फर्दर आप स्पेशल काउंसलिंग सपोर्ट के लिए आप हमारी डेडिकेटेड टीम है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और पिछले 5 सालों से बच्चों को काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए गूगल पे आप करियर अल्फा एजुकेशन सर्विसेज चेक कर लीजिए। हमारे बच्चों के फीडबैक, रेटिंग, रिव्यूज आपको वहां पर मिल जाएंगे और हमारी टीम से आपको स्पेशल काउंसलिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।